लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम को दोष देते हुए भाजपा को कोसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और सपा ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए अमेरिका की तर्ज पर बैलेट से वोट पड़ने चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले के लिए सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव में हमने यादवों और मुस्लिमों के वोट काटे जाने से संबंधित 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजे, पर आयोग के एक भी अफसर ने कार्रवाई नहीं की। सपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन से संबंधित सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि पहले दिन से सपा का लक्ष्य भाजपा का मुकाबला करना रहा है, इसलिए भाजपा को हराने के लिए सभी लोगों का सम्मान करते हुए और उनका साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि कन्नौज में शनिवार को ही सर्वर डाउन कर दिया गया ताकि वोट ना बन सकें। हंगामा करने पर 4 घंटे बाद सर्वर खोला गया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने पर भी सवाल किया कि कन्नौज के सांसद ने पुलिस को सरेआम गाली दी, क्या उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद के यहां से 250 करोड़ रुपए की बरामदगी पर कहा कि कानपुर में इत्र व्यापारी के यहां जो रकम बरामद हुई थी, आधी रकम वापस देकर प्रकरण पर विराम लगा दिया गया। यह रकम भाजपा वालों की थी। अब इस मामले में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए बताया कि तब कानपुर के इत्र व्यापारी को सपा से जुड़ा बताया गया था, इसलिए उसकी आधी रकम हमें भी दी जानी चाहिए, जिससे हम इस धन को अगले चुनाव में लगा सकें।